सामीन मोहतरम, आज हम एक ऐसी अजीम शख्सियत की जिंदगी पर ड्रामा पेश करने जा रहे हैं जिसने कौम की तारीख राहों को इल्म की शमा से रोशन किया। एक ऐसा मुफक्किर और दूरअंदेश रहनुमा जिसने बरे सगीर के मुसलमानों को जदीद तालीम की अहमियत से आशना कराया। ये ड्रामा सर सैयद अहमद खान की जिंदगी और उनके कारनामों पर मबनी है, जो महज एक नाम नहीं बल्कि एक तहरीक का नाम है। आप वो अजीम हस्ती थे जिसने 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की तालीमी और सियासी बदहाली का दर्द महसूस किया। उन्होंने देखा कि मुसलमान अंग्रेज़ों की हुक्मरानी और मगरबी उलूम से दूरी की वजह से पीछे रह गए हैं। इसी पस मंज़र में उन्होंने अलीगढ़ तहरीक की बुनियाद रखी, जिसका मकसद मुसलमानों को जदीद साइंसी उलूम से जोड़ना था। ये ड्रामा उनकी जद्दोजहद, रुकावटों और कामयाबियों की एक झलक पेश करता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये ड्रामा आपको सर सैयद अहमद खान की सीरत और उनके लाजवाब किरदार से मुतासिर करेगा। पहला मंजर, सर सैयद अपने बचपन के दिनों में अपनी माँ से कलाम करते हुए। बेटा सैयद, ये जो इल्म की दौलत है यही हमें इज्जत और तरक्की दिलाएगी। मुझसे एक वादा करो कि तुम खुद को कभी इल्म से दूर नहीं होने दोगे। अम्मी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इल्म की प्यास कभी कम नहीं होने दूंगा। अपनी कौम को इल्म की रोशनी दूंगा। दुनिया में इल्म के बगैर तरक्की हासिल करना तो मुमकिन नहीं। ये इल्म ही है जो अंधेरे को मिटा सकता है। वो कहते हैं ना, बेइल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, बेइल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तले बेरू जला दो के दबा दो। अम्मी, मैं इल्म को अपनी जिंदगी का मकसद बनाऊंगा। शाबाश मेरे बच्चे। दूसरा मंजर, 1857 की जंग आज़ादी के बाद सर सैयद मुसलमानों की हालत पर गौर कर रहे हैं। वो गहरी फिक्र में मुब्तला हैं और अपने दोस्तों से गुफ्तगू कर रहे हैं। सैयद आप, अस्सलाम वालेकुम। आप इनकी सोच में मुब्तला हैं? कुछ नहीं, मुसलमानों के हालात के बारे में कुछ पता है? अरे सैयद, मुसलमान इनके हालात तो बिगड़ते ही जा रहे हैं और ये अंग्रेज, इनका एतबार भी हम पर से उठ चुका है। यही वक्त है इल्म की तरफ वापस लौटने का। अगर हमने अब भी तालीम को नहीं अपनाया, हम हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे। वैसे ही जंग ने हमें बहुत बर्बाद कर दिया है। वालेकुम अस्सलाम। क्या गुफ्तगू हो रही थी? मेरा ख्वाब है कि मेरे कौम के नौजवान जहालत और पस्ती से निकलकर इल्म की रोशनी से मालामाल हो जाएं। सैयद, तुम्हारी सोच बड़ी है, मगर ये कौम के हालात भी तो देखो। लोग जदीद तालीम कबूल करने को तैयार नहीं हैं। हम लोग तालीम से दूर हैं और खुद को सदियों तक रिवायात से कैद रखा है, लेकिन अब वक्त आ गया है इल्म की रोशनी को अपनाने का। अगर हमने अब भी कुछ नहीं किया, हम सबसे पीछे रह जाएंगे। लेकिन सैयद, पुरानी रिवायात को छोड़ना आसान नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि इल्म और जदीद सोच ही कौम को आगे बढ़ाती है। अगर हमने इल्म की रोशनी नहीं अपनाई, हमारी शनाख्त धुंधला जाएगी। हाँ सैयद, मैं आपकी बात से राज़ी। सर सैयद अपने रिसालों, तकरीरों और किताबों के जरिए कौम को जदीद तालीम की ज़रूरत समझाते। तीसरा मंजर, सर सैयद मुसलमानों के लिए जदीद तालीमी इदारे बनाने की बात करते हैं, लेकिन कदामत पसंद तबका शदीद मुखालिफत करते हैं। मेरा ख्याल है कि हम लोगों को मुसलमानों के लिए तालीमी इदारे बनवाने चाहिए, जहाँ पे जाके वो इल्म हासिल करें और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकें। सैयद साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अंग्रेजी तालीम इस्लामी तालीम के खिलाफ है। अफसोस तुम्हारी सोच पर। इस्लाम हमें हर चीज़ सीखने की इजाज़त देता है, चाहे वो किसी भी ज़ुबान में हो। हम अपनी रिवायत सैयद, ये अंग्रेजी तालीम हमें बर्बाद कर देगी। अगर हमें अंग्रेज़ों पर धाक जमानी है और उनसे आगे बढ़ना है,
تو ہمیں انگریزی اور تکنیکی تعلیم کو بڑھاوا دینا ہوگا اور اپنی قوم کے نوجوانوں کو اس پر خیال اور عمل کرنے کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ میں اپنی قوم کو آسمان کے مانند کرنا چاہتا ہوں، وہ آسمان جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ میں آسمان کا وہ حصہ نہیں دیکھتا جو نیلا نیلا سیاہ ڈراونا ہے، بلکہ وہ حصہ دیکھتا ہوں جس میں ستارے جگمگاتے ہیں اور مجھے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اے صاحبوں، کیا تم اپنی قوم میں ایسے ستارے نہیں چاہتے جو اپنی قوم کو باعزت بناتے ہیں؟ اور اسی طرح دھیرے دھیرے سر سید کی کاوشیں پرواز کرتی رہیں۔ انہوں نے مراد آباد اور غازی پور میں اسکول قائم کیے اور علی گڑھ میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ سر سید اور ان کے ساتھیوں نے چندہ جمع کیا تاکہ وہ کالج محمدن اینگلو اورینٹل کی بنیاد رکھ سکیں۔ یہ ان کا ابتدائی قدم تھا، ایک ایسی یونیورسٹی کی تعمیر کرنے کے لیے جس کی بنیاد آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی جیسی ہو، جس سے ہمارے یہاں کے نوجوان انگریزی، سائنسی اور تکنیکی تعلیم میں مہارت حاصل کر سکیں۔ جو بیج سر سید نے بویا تھا وہ آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ایک تناور درخت کی طرح پھل پھول رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی پھلتا پھولتا رہے گا۔